वीडियो लेक्चर के अंदर हम एससी वर्मा में मोशन इन स्ट्रेट लाइन ऑब्जेक्टिव फर्स्ट के नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 इज अ स्टोन इज रिलीज फ्रॉम एन एलिवेटर गोइंग अप विद एन एक्सेलरेशन ए। द एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन आफ्टर द रिलीज इज दीज 4 ऑप्शंस आर गिवन। क्वेश्चन में कहा गया है कि यदि एक एलिवेटर मीन्स एक लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है और एक ये स्टोन है उसके अंदर, अगर हम इस स्टोन को थ्रो कर देते हैं, ड्रॉप कर देते हैं, मतलब हम नीचे की ओर गिर देते हैं, तो अपने को बताना है कि इसमें एक्सेलरेशन कितना होगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप समझ सकते हो अभी ये स्टोन इस लिफ्ट के साथ साथ ऊपर जा रहा है। ये कुछ ऐसा केस है जैसे कि मान लो ये मार्कर है, इस मार्कर को मैं ऊपर 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 लेता जा रहा हूँ और इसको छोड़ दिया, या ऊपर की तरफ थ्रो करके और मैंने इसको छोड़ दिया। तो आप देखिए इसमें इनिशियल वेलोसिटी कहाँ थी, अपवर्ड थी। अभी देखिए जब ये स्टोन इस लिफ्ट के अंदर था, इस एलिवेटर के अंदर था, तो अभी क्या है, इसके अंदर जो डायरेक्शन थी वेलोसिटी की वो अपवर्ड थी। और हमें पता है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो फर्स्ट डायरेक्शन होती है उसको हम पॉजिटिव ले लेते हैं। तो आप देखिए जब लिफ्ट में इसको स्किप कर दिया, अब चाहे वो लिफ्ट किसी भी एक्सेलरेशन से जा रही थी, लेकिन इसके ये एक फ्री फॉल का केस बन गया। फ्री फॉल का केस होता है इस पे नेट फोर्स ओनली ग्रेविटी का लग रहा है। जब भी ये स्टोन इसके अंदर हमने थ्रो कर दिया है, चाहे भले ये इस लिफ्ट के अंदर भी हो या बाहर भी हो, तो ओनली इसके अंदर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा जो कि डाउनवर्ड होगा। और अगर हमने अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया तो डाउनवर्ड डायरेक्शन को क्या लेंगे, नेगेटिव। तो इसका आंसर आ जाएगा -d। तो या तो अपने को -d लिखना होगा एक्सेलरेशन को, या साथ में लिखना होगा g डाउनवर्ड, जो कि हमारे पास ऑप्शन नंबर डी है। हेंस ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन 7 में कहा गया है ए पर्सन स्टैंडिंग नियर द एज ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग थ्रोज 2 balls A and B। मीन्स यदि एक पर्सन है वो 2 बॉल्स को थ्रो करता है, A और B को। जो A है वो तो थ्रो की जाती है वर्टिकली अपवर्ड एंड B बॉल है वो वर्टिकली डाउनवर्ड थ्रो की जाती है। तो A बॉल को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया जाता है और B बॉल को वर्टिकली डाउनवर्ड थ्रो किया जाता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हम समझ सकते हैं ऑब्वियस सी बात है कि A बॉल के अंदर वापस आने में, नीचे तक आने में टाइम ज़्यादा लगेगा, B बॉल में कम लगेगा। और हम भी ये भी समझ सकते हैं कि जो टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा उसका मैग्नीट्यूड दोनों केस में सेम होगा, जो कि होगा h, हाइट ऑफ द बिल्डिंग। और अब हम क्वेश्चन में समझते हैं, क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया है कि दोनों बॉल्स अगर VA और VB वेलोसिटी से हिट करती है, मतलब जो A वाली बॉल थी फाइनली जब वो नीचे गिरेगी तो उसकी वेलोसिटी हमें दे रखी है VA, और जो सेकंड वाली बॉल है VB वाली, वो जब फाइनली नीचे गिरेगी तो उसकी वेलोसिटी हमें दे रखी है VB। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा है इन 4 में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आइए हम कंसेप्ट को समझें। ये लेट हमारे पास कोई बिल्डिंग थी, ये इसके पास हाइट इसकी है h। तो जब हम A बॉल को ऊपर थ्रो करते हैं तो अब हमें ऊपर की सारे डायरेक्शन को पॉजिटिव लेना है, मीन्स ऊपर की वेलोसिटी पॉजिटिव। इस केस में हम देखेंगे डिस्प्लेसमेंट है वो नेगेटिव आएगा। क्यों नेगेटिव आएगा, क्योंकि फाइनली बोर्ड ऊपर से नीचे गिर रही है। मतलब मान लो हमारे पास ये x पॉइंट था, नीचे वाला y था, तो फाइनली बॉल ने x से y नीचे की तरफ डिस्प्लेसमेंट कवर किया है। यही कंसेप्ट हमें पूरे एससीवी में और बाकी सभी क्वेश्चंस में लगाना होता है। तो हम देखेंगे डिस्प्लेसमेंट इस केस में अपने को कैसा लेना होगा, नेगेटिव। और सिमिलरली एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी क्या है, वो भी नेगेटिव लेना होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड होता है। हर चीज जो नीचे की तरफ होगी वो अपने को कैसी लेनी है, नेगेटिव लेनी है। तो यहां से हम क्या समझे, अगर हम इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करते हैं फाइनल वेलोसिटी निकालने के लिए, v² - u² इज इक्वल टू 2as। तो इसके अंदर फाइनल वेलोसिटी A बॉल की आ जाएगी VA का स्क्वायर इज इक्वल टू 2, एक्सेलरेशन को -g ले ले और डिस्प्लेसमेंट को भी -g ले ले। जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, ये बस बच जाएगा 2 × g × s। ये वाला u² वहां जाके पॉजिटिव का बन जाएगा। तो ये तो हमारे पास आ गई इक्वेशन किसके लिए, A बॉल की वेलोसिटी के लिए। अब हम देखते हैं जो B बॉल है वो नीचे की तरफ थ्रो की थी, तो मतलब नीचे की सारी डायरेक्शन पॉजिटिव लेनी है। तो मतलब नीचे की तरफ जो इनिशियल वेलोसिटी है वो भी पॉजिटिव, डिस्प्लेसमेंट भी अपने को इस केस में क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, क्योंकि फाइनली बॉडी नीचे ही जा रही है। और एक्सेलरेशन तो ड्यू टू ग्रेविटी नीचे ही होता है, तो एक्सेलरेशन भी अपने को क्या लेना है, पॉजिटिव। मींस एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव, डिस्प्लेसमेंट भी पॉजिटिव, और नीचे की तरफ जो वेलोसिटी है उसको तो पॉजिटिव लेना ही है, क्योंकि वेलोसिटी की डायरेक्शन पे बाकी सभी चीज की डायरेक्शन और साइन डिपेंड करते हैं। तो बी बॉल के लिए अगर इसी इक्वेशन का यूज करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा VB का स्क्वायर इज इक्वल टू 2, एक्सेलरेशन पॉजिटिव लेना मीन्स g, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है, वो भी पॉजिटिव लेना है। इसको हम हाइट ऑफ बिल्डिंग मान लेते हैं h, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा h।
और इसके अकॉर्डिंग जब ये वहाँ जाएगा तो ये बन जाएगा प्लस का यू स्क्वायर। वेलोसिटी तो अपने को क्या लेनी है, नीचे के डायरेक्शन में पॉजिटिव। तो हमारे पास ये देखेंगे तो वी बॉल की जो वेलोसिटी है वी ए स्क्वायर और वी बी स्क्वायर ये एग्जैक्टली क्या है, सेम है। हैंस हम कहेंगे ऑप्शन जो है हमारे पास सी वो करेक्ट होगा। 8th क्वेश्चन में कहा गया है इन अ प्रोजेक्टाइल मोशन द वेलोसिटी, ऑप्शंस आर ए बी सी एंड डी गिवन। फर्स्ट है इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू एक्सेलरेशन। पहले हम प्रोजेक्टाइल का केस देख लेते हैं। देखिए ये हमने प्रोजेक्टाइल का केस बना दिया। इसमें आप देखिए किसी भी टाइम पे मान लो ये वेलोसिटी है, ये हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी थी जो किसी भी थीटा एंगल के ऊपर है। मान लो बच्चों अब इस बॉडी में हम एक्सेलरेशन देखेंगे तो एक्सेलरेशन कहाँ होगा, इस बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन डाउनवर्ड होगा। तो ये जो टोटल एंगल बनेगा ये क्या बनेगा, 90 से ज़्यादा बनेगा। और इस केस में देखें ये ओनली एकमात्र ऐसा केस है जो बॉल के अंदर या किसी प्रोजेक्टाइल में वेलोसिटी बच जाती है इस डायरेक्शन के अंदर और एक्सेलरेशन कहाँ होता है, डाउनवर्ड। तो हम देखते हैं दोनों में एंगल कितने डिग्री है, 90 डिग्री। तो क्वेश्चन को समझते हैं। इन अ प्रोजेक्टाइल मोशन द वेलोसिटी, ए ऑप्शन है इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू एक्सेलरेशन। अब ये भी मैंने यहाँ पे प्रूव किया कि इस केस में वेलोसिटी के अंदर और एक्सेलरेशन के अंदर एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा है। तो ये ऑप्शन तो रॉन्ग होगा, ऑलवेज परपेंडिकुलर रॉन्ग होगा, नेवर परपेंडिकुलर टू एक्सेलरेशन ये भी रॉन्ग होगा। एक केस ऐसा आता है जब बॉडी अपनी मैक्सिमम हाइट पे होती है, उस केस में वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के अंदर जो एंगल है वो 90 डिग्री होता है। तो हमारे पास आ जाएगा इज नेवर परपेंडिकुलर टू एक्सेलरेशन, ये रॉन्ग हो जाएगा। इज परपेंडिकुलर टू एक्सेलरेशन फॉर 1 इंस्टेंट ओनली, दिस इज करेक्ट। डी ऑप्शन है इज परपेंडिकुलर टू द एक्सेलरेशन फॉर 2 इंस्टेंट, ये भी हमारे लिए रॉन्ग होगा। ये तो हमारे पास ओब्लिक प्रोजेक्टाइल था। अगर हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल भी होता उस केस में भी देखो स्टार्टिंग वेलोसिटी आगे की तरफ होती है बट एक्सेलरेशन कहाँ है, नीचे। तो स्टार्टिंग मूवमेंट जब बॉडी अपनी मैक्सिमम हाइट पे थी या इस केस में तो हम लिखेंगे व्हेन अ प्रोजेक्टाइल इज एट इट्स मैक्सिमम हाइट एट दैट इंस्टेंट ओनली वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू एक्सेलरेशन। बुलेट्स आर फायर्ड साइमल्टेनियसली हॉरिजॉन्टली एंड विद डिफरेंट स्पीड फ्रॉम द सेम फेज विच विल हिट द ग्राउंड फर्स्ट। क्वेश्चन में कहा गया है यदि दो बुलेट्स को सेम प्लेस से हमने फायर किया, बस एक की वेलोसिटी ज़्यादा है और दूसरे वाली बुलेट की वेलोसिटी क्या है, कम, तो हमें पता है कि एक तो बहुत आगे जाके नीचे गिरेगी और एक बहुत पास में जाके नीचे गिर जाएगी। तो अपने को ये बताना है कि दोनों में से किस केस में नीचे आने में टाइम जो है वो ज़्यादा लगेगा, मतलब जो पहले है वो कौन सी बुलेट गिरेगी और बाद में कौन सी गिरेगी ये बताना है। तो पहले हम देखिए स्टेटमेंट को समझते हैं। हमें जैसा कि पता है एस इज इक्वल टू होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। हम देख रहे हैं नीचे की तरफ जो पहले जो वेलोसिटी थी स्टार्टिंग में दोनों ही केस में कितनी थी, 0, और दोनों को टोटल कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करना है, लेट बिल्डिंग की हाइट, क्योंकि एक सेम हाइट से थ्रो की गई है। तो हम देखेंगे दोनों के लिए डिस्प्लेसमेंट है हाइट, दोनों के लिए इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0, क्योंकि नीचे वाली वेलोसिटी देखनी पड़ रही है। मान लो ये एक तो 50 मीटर पर सेकंड से आगे की तरफ गई, एक 20 मीटर पर सेकंड से आगे की तरफ गई, बट हमें पता है कि है ना दोनों के लिए एक्सेलरेशन जो है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा। अर्थ को कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि जो बॉडी है वो आगे कितनी वेलोसिटी से जा रही है। जैसे कि मान लो ये मार्कर है, एक तो मैं स्लोली आगे फेंकता हूँ और एक मैं बहुत स्पीड फेंकता हूँ और मैं इसको एक जस्ट ड्रॉप कर देता हूँ, तो हम देखेंगे वैसे इसका आंसर आएगा तीनों ही केसेस में सेम टाइम लगेगा। पर हम देखते हैं कैसे। तो हम देख रहे हैं हमें आगे वाला मोशन तो देखना नहीं, हमें क्या देखना है कि बॉडी जो है वर्टिकली ऊपर से नीचे आने में कितना टाइम लगता है, यही देखना है। तो हम देख रहे हैं कि दोनों के केस में इनिशियल वेलोसिटी नीचे की तरफ, क्योंकि वाई डायरेक्शन में मोशन देख रहे हैं, वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट था हमारे पास h, इनिशियल वेलोसिटी दोनों ही केस में 0 थी और दोनों केस में एक्सेलरेशन कितना था, g। तो यहाँ से हम टाइम निकालेंगे तो t आ जाएगा 2h/g का अंडर रूट। हाइट दोनों केसेस में सेम है, चाहे वेलोसिटी कोई भी हो, जो हमने एग्जांपल लिए उसके अकॉर्डिंग भी हम देखेंगे दोनों के लिए हाइट सेम है तो टाइम भी क्या होगा, सेम। इस कंडीशन को थोड़ा प्रैक्टिकली समझो बच्चों। मान लो कि है ना अगर कोई बहुत स्पीड बॉडी जा रही होती तो नीचे तो आ रही होती हर सेकंड में उतना, बस वो साथ साथ थोड़ा आगे ज़्यादा जा रही होती। तो मान लो 1 सेकंड बाद ये 50 वाली वेलोसिटी बॉडी थी, 1 सेकंड बाद मान लो अपने को ये मिलती है यहाँ पे, नीचे भी गई और आगे भी गई। और अगर यही हमारे पास इसके पैरेलल एक हमारे पास 20 मीटर पर सेकंड वाली वेलोसिटी भी बॉडी भी होती, जिसको हमने 20 मीटर पर सेकंड से आगे थ्रो किया था, तो ये बस आगे कम जाती पर नीचे तो उतना ही आती, आगे जो है वो कम जाती। जैसे ये बहुत आगे चली गई थी, आगे की तरफ ज़्यादा गई, ये आगे की तरफ कम जाएगी, लेकिन नीचे की तरफ वाला जो मोशन है वो दोनों के लिए सेम रहेगा, क्योंकि दोनों के लिए डाउनवर्ड इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, वाई डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, दोनों के लिए एक्सेलरेशन क्या था, सेम था, g था,
दोनों के लिए हाइट भी टोटल क्या है, सेम है। हेंस जो हमारे पास ऑप्शन होगा बोथ विल रीच साइमल्टेनियसली, ये करेक्ट होगा। The range of the projectile fired at an angle of 15 degree is 50 meter if it is fired with the same speed at an angle of 45 degree। क्वेश्चन में कहा गया है यदि जो रेंज है 15 डिग्री के ऊपर 50 मीटर होती है, अगर उसी प्रोजेक्टाइल को सेम स्पीड पे थ्रो किया गया है बट 45 डिग्री पे, तो बताना है रेंज क्या होगी। बच्चों सबसे पहले मैं रेंज का आपको फॉर्मूला बता दूं, R इज इक्वल टू होता है U स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय G। कई बच्चे भूल जाते हैं कि रेंज का, मैक्सिमम हाइट का, टाइम पीरियड का क्या फॉर्मूला होता है, तो मैं आपको एक बार एक ट्रिक से बताता हूँ जिससे आपको लर्न हो जाएगा ये। बच्चों ये देखो, जब भी है ना कोई आप हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल को, सॉरी ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल को देख रहे हो, उस केस के अंदर आप ये समझना जो ये मैक्सिमम हाइट होती है इसका फॉर्मूला आप याद कर लो, जो कि होता है U स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2G। बच्चों ये याद कैसे हो जाएगा कि ये हर एक चीज में U साइन थीटा G तो आना है, सब में 2 2 2 है। अब बात आती है कि टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट निकालना, तो टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट क्या होगा, तो आप क्या करो कि इस पॉइंट पे पहुंचने का टाइम निकालना हो तो बस 2 2 2 हटा दो, ये 2 और ये 2 हटा दो, तो आ जाएगा U साइन थीटा बाय G। अब बात आती है कि फुल टाइम पीरियड निकालना हो, तो बच्चों अगर हाफ टाइम बॉडी यहां पहुंचती है तो इतना ही टाइम और चाहिए होगा इसको वहां से नीचे आने के लिए, तो इसको 2 से जस्ट मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि टी मैक्स का मतलब एक्चुअली में हाफ टाइम भी यही होता है, जो कि मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में टाइम लगेगा। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो बन जाएगा 2U साइन थीटा बाय में G। सिमिलरली बच्चों अब आता है रेंज। रेंज के लिए बस आपको याद रखना है कि साइन 2 थीटा वाला फिजिक्स में एक ही फॉर्मूला है, तो पहली बात तो यहाँ साइन 2 थीटा आएगा, मतलब इसके अंदर प्रोजेक्टाइल के अंदर, और ये सब कुछ वही आएगा। 2G ओनली है ना मैक्सिमम हाइट के नीचे आता है, एक ही के नीचे 2G आता है। मान लो एग्जाम टाइम में आप भूल भी जाते हो कि यहाँ 2G आए, यहाँ 2G आ जाए, तो मेरी बात आपको ध्यान रहेगी कि जो 2 है ना वो ऑलवेज किसके डिवाइड में आता है, ओनली मैक्सिमम हाइट के, तो यहाँ 2 आएगा नहीं, बाकी सब वही है। देखो U स्क्वायर था, साइन स्क्वायर नहीं आएगा क्योंकि रेंज के अंदर आपको याद आएगा साइन 2 थीटा होता है। अगर हम अब इस फॉर्मूला को लेते हैं तो क्वेश्चन में अपने को कह रखा है कि 15 डिग्री पे 50 मीटर है, तो हम देखते हैं दूसरे प्रोजेक्टाइल को सेम एंगल के विद सेम स्पीड से थ्रो किया गया है, और जो एंगल है वो 45 डिग्री है। तो बच्चों जो यहां से देखें तो रेंज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है साइन 2 थीटा के, क्योंकि जब दोनों वेलोसिटी की G दोनों के लिए सेम है और ये भी कहा गया कि सेम स्पीड है, तो R ओनली किस पे डिपेंड करेगा, साइन 2 थीटा पे। तो हम देखते हैं पहले R2 बाय R1 की रेशो निकाल लेते हैं, क्योंकि जो चीज़ निकालनी होती है वो ऊपर रखते हैं। तो आ जाएगा R2 इज इक्वल टू, हमारे पास आ जाएगा R2 इज इक्वल टू साइन, बच्चों यहाँ पे देखो सेकंड प्रोजेक्टाइल के लिए एंगल कितना है 45 डिग्री, तो 2 इनसे मल्टीप्लाई करेंगे साइन 90 बन जाएगा। डिवाइड में देखोगे R1 तो कितना आ जाएगा साइन 15 डिग्री, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 30 डिग्री बन जाएगा। इस इक्वेशन को यहाँ पे ले आते हैं तो R2 इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास R1 साइन 90 होता है बच्चों 1, ये होता है 1/2, R1 इंटू डिवाइड में 1/2 है तो ये ऊपर जाके 2 बन जाएगा। R1 की वैल्यू 50 गिवन है, 50 इंटू 2 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 100 मीटर, जो कि है हमारे पास ऑप्शन नंबर टी। आई होप सो बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 10 तक समझ आ गए होंगे। रिमेनिंग क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव 1 हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।